सीएम योगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ब्रह्मलीन गोरखपुरनाथ पहुंचे। महंत अवैधनाथ की मूर्ति का किया लोकार्पण। 2022 के विधानसभा चुनाव को बजाया बिगुल। हमीरपुर में परिवहन विभाग ने मनाया सड़क सुरक्षा सप्ताह। यातायात के नियमों के पालन करने के दिए निर्देश। स्थानीय लोगों को किया जागरूक। रायबरेली के मंदिर परिसर में बार बालाओं के लगे ठुमके। डांस करने को लेकर के छिड़ा विवाद। पुलिस ने किया बल का प्रयोग। और मऊ में मुख्तार के करीबी का मॉल हुआ ध्वस्त। 10 करोड़ के शॉपिंग मॉल को किया गया ध्वस्त। कोयला माफिया उमेश सिंह की बड़ी मुश्किलें। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। महाराजगंज में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मलीन गोरखपुरनाथ संप्रदाय के पूर्व पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ की मूर्ति का लोकार्पण करके जनसमूह को इकट्ठा किया और इसी बहाने यूपी के चुनाव में दोबारा वापसी का दांव भी चल दिया। इस कार्यक्रम में जहां चुनाव की बारीकियों को परखा गया, तो वहीं गोरखपुर में ठाकुर और ब्राह्मण राजनीति वाले चोले को भी एक बार फिर से स्पष्ट रूप से जनता के सामने प्रस्तुत करके ये बता दिया गया है कि अब एक बार फिर गोरखपुर और पूर्वांचल की राजनीति ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच वर्चस्व की जंग छेड़ चुका है। महाराजगंज में सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मलीन गोरखपुरनाथ संप्रदाय के पूर्व पीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ की मूर्ति का लोकार्पण किया। भारी भीड़ यहां पर देखने को मिली है। वहीं इसी बहाने यूपी के चुनाव में दोबारा वापसी का दांव भी चला गया है। इस कार्यक्रम में जहां चुनाव की बारीकियों को परखा गया, तो वहीं गोरखपुर में ठाकुर और ब्राह्मण राजनीति वाले चोले को भी एक बार फिर से स्पष्ट रूप से जनता के सामने प्रस्तुत करके ये बता दिया गया है कि एक बार फिर गोरखपुर और पूर्वांचल की राजनीति ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच वर्चस्व की जंग छेड़ चुका है। ग्रहण करने की कृपा करें करने का प्रयास करना चाहिए और लोक कल्याण का उनका माध्यम और चौक और उसके आसपास के लोगों के प्रति उनका अत्यंत लगाव था। वो अक्सर पूछते थे, क्योंकि अंतिम 12-15 वर्ष उनका चौक में बहुत कम आना हुआ। मैं ही अक्सर आता था और मुझसे अक्सर पूछते थे क्या हाल है वहां के, फलाने का क्या हाल चाल है। एक एक बच्चे का नाम लेके पूछते थे। वो सब पूछते थे तुम जाते हो, लोगों से मिलते हो कि नहीं मिलते हो। फिर पूछते थे वहां स्कूल में गए कि नहीं गए। बातचीत करने का, उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने का यह हमको अवसर प्राप्त हुआ। बहन भाइयों, जब मैं एमएससी प्रथम वर्ष का गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए यदि मैं गया था, तो परम पूज्य गोरखपीठाधीश्वर महंत अवैधनाथ जी का ही आशीर्वाद लेने के लिए 5 मिनट उनके साथ मेरा बैठना हुआ। सहज रूप से उनके व्यक्तित्व से मैं बेहद प्रभावित हुआ और उसके बाद कोई महीना ऐसा नहीं छूटता था जिस महीने परम पूज्य अवैधनाथ जी का आशीर्वाद लेने के लिए मैं गोरखपीठ न जाता। यूपी के हमीरपुर जिले में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया। इस दौरान मौजूद अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने यातायात नियमों का पालन करने की शपथ ली है, जिसमें अपर जिलाधिकारी, एएसपी और आरटीओ ने सड़क सुरक्षा से संबंधित निर्देशों के पोस्टर और माइक से यातायात नियमों का पालन करने के दिशा निर्देश देते हुए गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करके जागरूक करने का काम किया है। वहीं इस कार्यक्रम में आरटीओ ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एहतियात जरूरी है, जिनका कड़ाई से पालन करना होगा। इसमें बिना हेलमेट के किसी को वाहन चलाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसको लेकर के प्रदेश में कड़ाई से चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया है। स्थानीय लोगों को जागरूक किया गया है। यातायात नियमों का पालन करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कई बड़े अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे।
यूपी के हमीरपुर जिले में परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया। इस दौरान मौजूद अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने यातायात नियमों का पालन करने की शपथ भी ली है, जिसमें अपर जिलाधिकारी, एएसपी और आरटीओ ने सड़क सुरक्षा से संबंधित निर्देशों के पोस्टर, माइक से यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए। साथ ही साथ गाड़ी को हरी झंडी दिखा करके रवाना करके जागरूक करने का काम किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में आरटीओ ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कुछ एहतियात जरूरी है, जिनका कड़ाई से पालन करना होगा। इसमें बिना हेलमेट के किसी को वाहन चलाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इसको लेकर के प्रदेश में कड़ाई से चेकिंग का अभियान फिर से चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सतत प्रयासरत हैं इस बारे में कि सड़क दुर्घटनाएं ना हो या कम से कम हो, उनको घटित करके प्रतिवर्ष कम कर रहे हैं हम लोग। तो अपने हमीरपुर में भी कमी लाई गई है, 15% दुर्घटनाओं में कमी लाई गई है, 4% में कमी आई है और 5% घायलों की संख्या में हम लोग 19 की अपेक्षा 20 में कमी लाए हुए हैं। इसी के तारतम्य में ये सेकेंड इस वर्ष का द्वितीय रोड सेफ्टी वीक हमारा 24 से 30 तक चलेगा। आज जिला बदायूं तहसील बिलसी में एडीएम प्रशासन ऋतु पुनिया ने अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय एडीएम प्रशासन ने जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की कोई भी समस्या होती है तो उसका तत्काल निस्तारण किया जाए। अगर शिकायतकर्ता की शिकायत तहसील स्तर से हल नहीं हो जाती तब वो जिला स्तर पर शिकायत करता है। इसलिए सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को कोई भी शिकायत मिले उसका निस्तारण तहसील स्तर पर ही कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, तहसील के सभी कार्यालयों में जाकर सभी जांच के सही पाए जाने पर एसडीएम संजय सिंह की तारीफ भी की गई है। एडीएम प्रशासन ने अचानक निरीक्षण किया, जनता की समस्याओं को भी सुना गया है। अधिकारियों को तत्काल निस्तारण करने की समस्याओं के आदेश भी दिए गए हैं। आज जिला बदायूं तहसील बिलसी में एडीएम प्रशासन ऋतु पुनिया ने अचानक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय एडीएम प्रशासन ने जनता की समस्याओं को भी सुना है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया जाए। अगर शिकायतकर्ता की शिकायत तहसील स्तर से हल नहीं होती तब वो जिले स्तर पर जाकर शिकायत करता है। इसलिए सभी कर्मचारी और अधिकारियों को कोई भी शिकायत मिले तो उसका तहसील वाइज निस्तारण कर देना चाहिए। तो वो कैसे लगा देते उसकी रिपोर्ट? आप मुझे ये बताओ, ये सब बताइए, आप मुझे ईमानदारी से ये बताइए क्या। देखिए, ऐसा है कि हमारी राजस्व संहिता में जो तहसीलें हैं उनका वार्षिक निरीक्षण किया जाता है। तो जिलाधिकारी महोदया के आदेश पे 2 तहसीलों का वार्षिक निरीक्षण मुझे उसका दायित्व सौंपा गया था। तहसील सदर का जो कल किया गया और आज तहसील बिलसी का जो आज किया गया। इसमें पूरी तहसील के जितने भी समस्त पटल हैं उन सभी का निरीक्षण करते हुए उसकी जो है रिपोर्ट दी जाती है और उसी के अनुपालन में जो संबंधित हमारे एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, नायब साहब हैं, वो अपनी अपनी पटलों में यदि कहीं कोई खामी पाई जाती है तो उसके अनुसार उसका सुधार करते हैं। उसकी वैल्यूएशन लगाती है 2016 तक रही है वो, जब उन्होंने मतलब प्लॉट पर कब्जा होता। मंदिर के परिसर में लगे मेले में बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए हैं। वहीं बार बालाओं के साथ डांस करने को लेकर विवाद छिड़ गया। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बल का प्रयोग किया। आपको बताते चले ये पूरी घटना खीरो थाना क्षेत्र के दुकनाहा गांव की श्री केवलदास बाबा मंदिर की बताई जा रही है। ये मंदिर परिसर है जहां पर बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मंदिर परिसर में बार बालाओं जमकर ठुमके लगाती हुई नजर आ रही हैं, जिसके बाद विवाद छिड़ जाता है और पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ता है। मंदिर के परिसर में लगे मेले में बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए, वहीं बार बालाओं के साथ डांस करने को लेकर के विवाद हो जाता है। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ता है विवाद को सुलझाने में। आपको बताते चले ये पूरी घटना खीरो थाना क्षेत्र के दुकनाहा गांव की है। श्री केवलदास बाबा मंदिर की बताई जा रही है।
डॉक्टर अनुपम दुबे को लेकर के नव ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम वाजपेयी ने अपने साथियों के साथ इकट्ठे होकर छिबरामऊ विधानसभा की विधायक अर्चना पांडे के आवास पर धरना प्रदर्शन किया। नव ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि वर्तमान सरकार जो ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न कर रही है वो ब्राह्मणों के हित में नहीं है। इस पर तत्काल मुख्यमंत्री से ब्राह्मण पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर के वार्ता की जाएगी। फिलहाल फर्रुखाबाद के निवासी डॉक्टर अनुपम दुबे की मैनपुरी जेल में बंद कर दिया गया और उनके छोटे भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन को भी झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में भेज दिया गया है। डॉक्टर अनुपम दुबे को लेकर नव ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम वाजपेयी ने अपने साथियों के साथ इकट्ठे होकर छिबरामऊ विधानसभा की विधायक अर्चना पांडे के आवास पर धरना प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। नव ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना है कि वर्तमान सरकार जो ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न कर रही है वो ब्राह्मणों के हितों में नहीं है। इस पर तत्काल मुख्यमंत्री से ब्राह्मण पर हो रहे उत्पीड़न को लेकर के वार्ता की जाएगी। फिलहाल फर्रुखाबाद के निवासी डॉक्टर अनुपम दुबे को मैनपुरी जेल में बंद कर दिया गया है। एक महीना बन सकता है। हेलो आज श्रीमती अर्चना पांडे जो छिबरामऊ की विधायिका हैं वहाँ पर बैठे हैं। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था और ये बात तय हुई थी, ये कहा गया था ब्राह्मण समाज के लोगों से, सब लोगों से, कि समाजवादी पार्टी राजनीति करती है, लूट करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बात नहीं बताई थी वो ब्राह्मणों की हत्या करती है। हमारे साथ पैसा जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं और जाने जा रही हैं, इसलिए हम लोग बैठे हैं। हमने वोट श्रीमती अर्चना पांडे जी को दिया था और ये डाकिया है हमारी, जो उन्होंने हमसे सब लोगों से वादा किया था हम आपकी आवाज़ विधानसभा में उठाएंगे। आज समय आ चुका है, ब्राह्मण समाज उनसे मांग करता है कि आप हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाएँ। रायबरेली के तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने थानों की अव्यवस्थाओं को देखते हुए कई प्रभारी निरीक्षकों के काम में फेरबदल कर दिया। आपको बताते चलें, पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कई प्रभारी निरीक्षक के ट्रांसफर कर दिए तो कई निरीक्षक को उनके कार्य से मुक्त कर दिया, जिसमें इंद्रपाल सिंह को रिजर्व पुलिस लाइन से लालगंज भेजा गया। वहीं जितेंद्र कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक को लालगंज से जगतपुर भेजा गया है। इसके साथ ही ब्रजमोहन प्रभारी निरीक्षक डलमऊ को कार्य मुक्त कर दिया गया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या इन ट्रांसफरों के बाद थानों की व्यवस्था सुधरेगी या नहीं। आज कानपुर के हीरामनपुरवा स्थित नगर निगम बालिका इंटर कॉलेज में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में अपर नगर आयुक्त तृतीया श्रीमती रोली गुप्ता जी उपस्थित रहीं, जहां उनको चांदी का मुकुट और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं विशिष्ट अतिथि अपर नगर आयुक्त शिक्षा प्रभारी पूजा त्रिपाठी को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ रोली गुप्ता और पूजा त्रिपाठी के साथ कॉलेज की प्राचार्य रजनी साहू ने दीप प्रज्वलित करके किया। इधर कार्यक्रम में छात्रों ने अपनी अपनी कला को प्रस्तुत करते हुए सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, जिस पर शिक्षा प्रभारी पूजा त्रिपाठी ने छात्राओं की सराहना करी है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने अमृत महोत्सव मनाने का फैसला किया था, जो पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमने अपने विद्यालयों में, नगर निगम के स्कूल्स में पूरे 75 दिन तक अनवरत ये कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें एक सांस्कृतिक सप्ताह हर स्कूल में मनाया जाना था। उसी उपलक्ष्य में इस स्कूल में भी एक सांस्कृतिक सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसका आज समापन कार्यक्रम है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां देर रात तक धड़ल्ले से शराब की बिक्री होती है। शराब की बिक्री का मामला कैमरे में कैद हो गया है। तो वहीं शराब बेच रहे सेल्समैन और मालिक ने पत्रकार के साथ मारपीट भी की है और पत्रकार से कैमरे को छीनने की कोशिश भी की गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर शराब की बिक्री धड़ल्ले से रात में भी होती है।
आपको बताते चले, इससे पहले 15 अगस्त को भी शराब बेचने का वीडियो वायरल हुआ था। फिलहाल पीड़ित पत्रकार ने थाने में तहरीर दे दी है। अब देखने वाली बात यही होगी कि पुलिस कब तक कार्रवाई करती है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, शिकायत भी कई बार करी जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई है और लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। और अगर कोई पत्रकार इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करता है तो उसके साथ मारपीट भी की जाती है, कैमरा छीनने की भी यहाँ पर कोशिश की गई है। लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बावजूद भी पुलिस मौन बनकर बैठी हुई है। सिद्धार्थनगर जिले में 30 साल के युवक का शव पानी में तैरता मिला। सदर थाना क्षेत्र जमुआर नाले में धौरी कुइया गांव के पास शव मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं मृतक की पहचान जिले के बेहलिया निवासी आशीष जायसवाल के रूप में हुई है। हालांकि आशीष के परिजन उसकी हत्या के साथ साथ ऑनर किलिंग की बात कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। मृतक आशीष जायसवाल का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आपको बताते चले, आशीष मंगलवार से ही अपने घर से गायब था। गायब होने से पहले उसने अपना 10 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जिसमें उसने अपनी प्रेमिका के घर वालों पर हत्या की आशंका का जिक्र किया था। इधर आशीष का शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पानी में तैरता मिला है युवक का शव मिलने से गाँव में हड़कंप मच गया, लेकिन परिजनों ने ऑनर किलिंग की बात कही है। फिलहाल पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। मृतक हमारे भतीजा लगते, हमारे भाई के लड़के हैं। ये एक अशोक अग्रहरी की लड़की के चक्कर में हो ऐसा हुआ है और लगता है कि अशोक अग्रहरी ने उसको मरवा के बरामद हुआ था, जिसके पास से मिले मोबाइल के आधार पर उसकी पहचान आशीष कुमार जायसवाल बेलरिया के रूप में हुई और परिजनों ने बताया कि जो है 21 तारीख से गायब था और उसको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजन अगर कोई तारीख देते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज में तेंदुए की दहशत से ग्रामीण परेशान है। रात भर उन्हें जगना पड़ता है ताकि पहरेदारी कर सकें और अपने जानवरों को बचा सकें। गुगरापुर ब्लॉक के भावरगढ़ा में तेंदुए का आतंक जारी है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लोग रात भर जागने को मजबूर हो गए हैं। अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर कब ग्रामीणों को तेंदुए से निजात मिलती है। कन्नौज में तेंदुए का आतंक लगातार जारी है। रात भर ग्रामीण जागते हैं ताकि वो अपने जानवरों का ख्याल रख सकें और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से खेत में जाकर लोग तेंदुए के ढूंढते नजर आ रहे हैं। इसकी सूचना भी पुलिस को दी गई है। अब देखते हैं कि वन विभाग की टीम कब तक गांव में आती है और कब तक तेंदुए को पकड़ा जाता है, लेकिन फिलहाल ग्रामीणों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। लगातार दहशत का माहौल बन गया है गांव में। रात भर ग्रामीणों को जागना पड़ता है ताकि वो अपने जानवरों की पहरेदारी कर सकें। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी कोयला माफिया उमेश के तीनों बेटे के नाम से बने 4 मंजिला मकान को सिटी मॉल के रूप में संचालित किया जा रहा था। अवैध रूप से चल रहे इस मॉल पर अब जिला प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है। शनिवार की सुबह जिलाधिकारी के आदेश पर अवैध रूप से निर्मित मॉल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। मॉल की अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। एटीएम, सीओ सिटी और कई थानों की फोर्स शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के
भीटी चौराहे के पास ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में जुटी है। कोतवाली स्थित भीटी त्रिवेंद्र कंस्ट्रक्शन की एक मॉल सिटी मेगा मार्ट के रूप से चल रही थी। 1 साल पहले प्रशासन ने इसके संचालन पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद भी मेगा मार्ट चलाया जा रहा था, जिस पर आज प्रशासन ने कड़ा रवैया अख्तियार करते हुए बैरिगेटिंग करके इस पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्तार के करीबी के मॉल को ध्वस्त कर दिया गया है। कई सालों से ये मॉल संचालित हो रहा था। 1 साल पहले नोटिस दिया गया था और रोक लगाई गई थी, इसके बावजूद भी मॉल को संचालित किया जा रहा था। 10 करोड़ कीमत बताई जा रही है इस शॉपिंग मॉल की। मुख्तार के करीबी की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। कोयला माफिया उमेश सिंह की मुश्किलें बढ़ी हैं। 10 करोड़ रुपए के मॉल में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की करीबी उमेश सिंह के मॉल पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करी है। भवन संख्या 987 भीटी का है। ये उमेश सिंह के 3 लड़कों विजय, अजय और विनय सिंह के नाम है कि वो माइनर से तब लिया गया था और ये आरबी एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत अवैध करार दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट के जो नियत प्राधिकारी हैं उनके द्वारा फिर उन्होंने अपील किया था डीएम साहब के यहाँ से, वहाँ से भी खारिज हुआ है। नगर मजिस्ट्रेट के और नियत प्राधिकारी के आदेश पे गिराया जाए। उमेश सिंह जो है मुख्तार अंसारी जो अंतर स्टेट माफिया हैं उनके सहयोगी हैं हमारे यहाँ पुलिस के कार्रवाई में और पुलिस के अभिलेख उनके बच्चों का है। तो आरबी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और इसका ध्वस्तीकरण नियमानुसार सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश से। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।